करेंगे बेतिया से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां लौरिया के हनुमान चौक पर ठेले पर रखा रसोई गैस सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट कर गया। विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और गंभीर मरीज जीएमसीएच रेफर किए गए। ब्लास्ट वाली जगह का सीओ ने दौरा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ब्लास्ट के कारणों की जांच में जुट गई है। ब्लास्ट वाली जगह का सीओ ने दौरा किया है। बेतिया से बड़ी खबर, जहां लौरिया के हनुमान चौक पर ठेले पर रखा रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और गंभीर मरीज जीएमसीएच रेफर किए गए। ब्लास्ट वाली जगह पर सीओ ने दौरा किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ब्लास्ट के कारणों की जांच में जुट गई। बड़ी खबर बेतिया से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लौरिया के हनुमान चौक पर ठेले पर रखी हुई रसोई गैस सिलेंडर में अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और गंभीर मरीज जीएमसीएच रेफर किए गए। ब्लास्ट वाली जगह का सीओ ने अब दौरा किया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। किन कारणों से ब्लास्ट हुआ है, इसकी तहकीकात की जा रही है। तो बेतिया से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि लौरिया के हनुमान चौक पर ठेले पर रखा रसोई गैस सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट कर गया। विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और गंभीर मरीज जीएमसीएच रेफर किए गए। ब्लास्ट वाली जगह का सीओ ने दौरा किया है। मौके पर टीम पहुंच चुकी है। ब्लास्ट के कारणों की जांच की जा रही है और तस्वीरें, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां 10 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, आज जो दुर्घटना जो घटी है वो गैस सिलेंडर के फटने से घटी है और इसमें कुल 11 लोग हमारे पास इलाज के लिए आए, जिसमें से 2 महिलाएं और 2 बच्ची काफ़ी गंभीर रूप से घायल थी और इसके अलावा 3 पुरुष मरीज भी थे जो बहुत काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए। उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया गया और आवश्यकता अनुसार जो भी सुविधा हमारे पास थी उसके हिसाब से उनका इलाज किया गया है और उन सभी मरीज को इमरजेंसी जीएमसीएच बेतिया में रेफर कर दिया गया है। यहाँ पे हनुमान चौक के पास लौरिया में एक वेंडर है गोविंद राय, वो ठेले पे अंडा और मीट बेचा करते थे। एक छोटा सिलेंडर था उनके पास, उसमें ब्लास्ट हुआ है। लगभग 11 लोग जख्मी हुए हैं। उनका प्राथमिक उपचार किया गया और जीएमसीएच रेफर किया गया। आगे कार्रवाई की जा रही है। और सुपौल से बड़ी खबर मिल रही है। त्रिवेणीगंज अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। नाराज परिजनों ने एनएच 327 को जाम कर दिया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। शव सड़क पर रखकर हंगामा किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। बीडीओ के आश्वासन के बाद इस जाम को हटाया गया है। जानकारी के मुताबिक निजी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर परिजनों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। सुपौल से बड़ी खबर है और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। त्रिवेणीगंज अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मौत हुई है। नाराज परिजनों ने एनएच 327 पर जाम लगाया। इलाज में लापरवाही का आरोप भी है। शव सड़क पर रखकर हंगामा किया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। बीडीओ के आश्वासन के बाद जाम को तो हटा दिया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक निजी अस्पताल ले जाने के क्रम में डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया है। घटना को लेकर परिजनों में काफी नाराजगी है। अगर 3 बजे से दर्द करे लागले दिन शहर में एलिए नर्स के बोलबे लावे के हम नहीं जाएंगे, जाओ ठीक दर्द वैसे करता। हम कहिए चलिए न देखिए नर्स एक बार करके, नहीं ठीक है अपने ठीक हो जाएगा, 7 बजे से पहले नहीं जाएंगे हम। तब अंतिम हम नहीं लेता डॉक्टर के, हम जबरदस्ती अंदर घुस के निकाल लिए। तब ला गए डॉक्टर के ऊपर ला लिए। डॉक्टर कल के नीचे लेके चलिए, नीचा ला के लिए ऑक्सीजन लगा दिल के डॉक्टर भाग गए। कहने तो हमें तकलिया कर पूरा सीरियस बेहोश भाग गए। तब भागले कि जाबे नहीं बचते मुँह तो बच। तब हम ला के भागले, डॉक्टर भाग गए कोने ने। तो हम पुर्जा ले लिए जेते रही। अस्पताल में पेशेंट को डेथ हो गई है 3 बजे। हम लोग सुबह से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, बुलावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे हैं। इसमें डॉक्टर बहुत बड़ा गलत किया है। पेशेंट का नस कट गया, उसके चलते से मृत्यु हुआ है। तो सड़क क्यों जाम किए हुए हैं, क्या मांग है? सड़क यही मांग है कि उसको सही
सजा मिले जो गलत किया है और पेशेंट को न्याय मिले। बहुत दर्दनाक घटना है, इनका देहांत हॉस्पिटल में हो गया है। तो इसमें आक्रोश है, इनका कहना है जांच होना चाहिए, एकदम जांच होगा। इनसे एक आवेदन की मांग की जा रही है, जो भी ये लिखित देंगे तुरंत जिलाधिकारी महोदय को फॉरवर्ड होगा और उच्च स्तरीय जांच होगा ताकि इनको संतुष्टि मिले। और खबर मधुबनी से, जहां मौत मामले में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने झंझारपुर थाने का घेराव किया। ट्रैक्टर से ललिता देवी की मौत मामले में 2 सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीण मृतका की तस्वीर और तख्तियां लेकर थाना परिसर में पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 13 फरवरी को ललिता देवी को टक्कर मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। 14 फरवरी को थाने में ट्रैक्टर मालिक मुमताज और ड्राइवर इमरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद झंझारपुर थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई का भरोसा दिया, साथ ही ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। और छपरा से बड़ी खबर है, शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस की गिरफ्त में 41 आरोपी आए हैं। 11 पर शराब पीने का आरोप है, 5 आरोपी शराब कारोबार में शामिल हैं। अभियान के दौरान 570 लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। तो छपरा से बड़ी खबर है, शराब तस्करों के खिलाफ यह बड़ा अभियान, बड़ा एक्शन। पुलिस की गिरफ्त में 41 आरोपी आए हैं, जिनमें से 11 पर शराब पीने का आरोप है, 5 आरोपी शराब कारोबार में शामिल हैं। अभियान के दौरान 570 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। सूचना प्रदान करती है किसी प्रकार के प्रतिबंधित सामग्री के बारे में, द्रव्य के बारे में, हम लोग की जो ALTS की टीम है, एंटी का टास्क फोर्स, जिला मध्य निषेध, स्थानीय पुलिस सभी समन्वित होकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही, करीब 27 लाख का ड्रग्स बरामद किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के बाजार चौक के पास अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है। इन मामलों में वो पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करा लिया गया है। कार्रवाई की गई, विधिवत कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी भी की गई और जो बरामदगी की गई है वह ब्राउन शुगर की है, जो बताया जा रहा है जो पदार्थ है 700 ग्राम से ज्यादा का ये मात्रा है। और साथ में उनके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया अभियुक्त के पास से। और सीवान से बड़ी खबर मिल रही है, एक फल स्टोरेज में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मखदूम सराय मोड़ की है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फल स्टोरेज की ये तस्वीरें, जहां भीषण आग लगी। आग के बाद अफरा तफरी का माहौल। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बड़ा है। पीछे पुआल है, पीछे सब प्लॉट के पीछे पूरा खाली है, पड़ा हुआ है। ठीक है, मैदान है पूरा। ठीक है, स्माइकर सब क्या करता है, पी के फेंक देता है, सिगरेट चला के फेंक देता है। उसी के कारण रुआल में आग पकड़ा है। कंट्रोल में है, लोग यहाँ पे लगा है। देखिए, आप देख सकते हैं वो पानी बुझा रहा है। बगल के मकान में भी सर आग लग गई हुई थी। बगल के मकान में भी आग लग गई, तो सब उसके लिए आया हुआ है, सब कर रहा है। जो भी होगा उसके बाद ही निश्चित हम लोग देखेंगे। और पटना में राजस्व कर्मचारियों ने गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्व कर्मचारियों ने 2800 रुपए ग्रेड पे करने और गृह जिले में पदस्थापित करने की मांग की। आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्व कर्मचारी सरकार से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अधिकारी तो पटना में राजस्व कर्मचारियों ने गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राजस्व कर्मचारियों ने 2800 रुपए ग्रेड पे करने और गृह जिले में पदस्थापित करने की मांग की है। आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजस्व कर्मचारी सरकार से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक केंद्र के बड़े अधिकारियों के साथ, बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विशेष विमान से अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली। केंद्र के बड़े अधिकारियों के साथ साथ बिहार सरकार के भी बड़े अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। विशेष विमान से अमित शाह की दिल्ली के लिए रवानगी हो गई। अब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन राजनीतिक चंदे को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार ने दावा किया है कि जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर 27 करोड़ रुपए है, उसने जेडीयू को 24 करोड़ रुपए चंदा दिया है। सुनील कुमार ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के उन आरोपों पर पलटवार किया जिसमें आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने की बात कही गई। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि जेडीयू सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है और सालों तक एक कंपनी से लगातार चंदा लेती रही। उन्होंने दस्तावेज दिखाने का दावा करते हुए कहा कि किंग महेंद्र से जेडीयू ने करीब 5 सालों तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हर महीने 99 लाख रुपए लिए हैं। भाई, आपकी पार्टी भी प्रत्येक महीना 99 लाख रुपया किंग महेंद्र जी से 5 साल तक लेती रही। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य पेश कीजिए और उन्होंने सदन के बाहर में यह बात भी कहा। तो आज मैं वैसे पार्टी जो इस बिहार में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है, उससे बड़ा कोई दोहन करने वाला कोई पार्टी नहीं है, पूरा बिहार को लूट लिया। लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अपने पार्टी फंड में तकरीबन 146 करोड़ रुपया, मैं उस पार्टी का बात कह रहा हूं जिसके शीर्षस्थ नेता समाजवादी चोला पहने रहते हैं, सत हरिश्चंद्र बने रहते हैं और पूरे बिहार को उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो दिया। मैं उसका डेटा दे रहा हूं। और सदन के बाहर आरोप लगाने के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह सदन के अंदर भी शराब कंपनियों से चंदा लेने के आरोप पर गुस्सा हो गए। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जेडीयू द्वारा चुनाव में पैसे लिए जाने का आरोप लगाया और सदन में कई डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पर करोड़ों का चंदा लेने की भी बात उठाई कि 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना आपकी कोई बात हो उसको रख दीजिए, हम रख देंगे। हाँ, नहीं, किंग महेंद्र से भी आप लोग वसूल करते रहे और 200 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया इसने वसूला है अवैध रूप से। सर रख दीजिए, रखते हैं पटल। ये महोदय, ये सूचना पर नहीं है। और सुनील सिंह के आरोपों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी ने शराब कंपनियों से पैसा लिया, पश्चिम बंगाल की कंपनी से चंदा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड लेना गुनाह नहीं, लेकिन आरजेडी ने बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब कंपनियों से पैसा लिया। ये लोग कायर है। विधानसभा में शराब की डिलीवरी कराने की बात कही थी, लेकिन उनका दावा फुस हो गया। 2019 से 2022 तक हम लगातार 2005 से सत्ता में हैं। हमको 23 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिलता है और राष्ट्रीय जनता दल को 17 महीना में 85 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिलता है। और चंदा कौन देता है? शराब की कंपनियां चंदा देती है। शराब की कंपनियों ने चंदा दिया तो किस कारण से चंदा दिया, यह स्पष्ट करना चाहिए। और इससे बड़ा जालसाजी क्या होगा? आईएफडीए इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पश्चिम बंगाल की कंपनी है, 2023-24 में मात्र 13 करोड़ 87 लाख उसकी पूंजी है और 35 करोड़ का चुनावी चंदा देता है। हमारा सवाल केवल एक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेना गुनाह नहीं था,
लेकिन आपने बिहार में शराबबंदी था तो शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया? और सुनील सिंह के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जहां तक चंदा लेने का मामला है, किंग महेंद्र हमारे पार्टी से सांसद थे और फार्मास्यूटिकल का बड़ा बिजनेस था। वह अगर पैसा देते हैं तो पार्टी को चंदा देते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। शराब किंग महेंद्र शराब बनाते थे नहीं 5 साल ही वॉज माई MP। किंग महेंद्र हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारी पार्टी के थे और किंग महेंद्र एक बड़े उद्योगपति थे जो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल सर्विस में थे। उन्होंने दिया पैसा पार्टी को चंदा, इसमें क्या खराबी है? लेकिन ऐसा जिनसे कोई पार्टी का संबंध नहीं है, जिनसे वैसे लोगों से ना, आप तो शराब कंपनी जो चलाता है, जो लोग शराब में है, उनके साथ आपने पैसा लिया है। और दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं को बरी कर दिया। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के बरी होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी ने कहा कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई के 10 पर IO पर भी मुकदमा होना चाहिए और विपक्षी दल पर केंद्रीय एजेंसियां गलत तरीके से मुकदमा कर रही हैं। बीजेपी एजेंसियों को लोगों का चरित्र हनन करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि आने वाले समय में हम लोगों को भी न्याय मिलेगा। ईमानदारी कमाइए। सब आज जो है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। बल्कि कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि भाई सीबीआई की जो IO है उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। तो आप देखिएगा, चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं, सब पे जो है केस मुकदमा, एजेंसियां जो है लगी रहती है, गलत तरीके से गलत मुकदमा लगाती है। हम लोग वाले केस में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, लालू जी, हम सब लोग DA केस जीते हुए हैं। लोगों को तंग करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा जो है इसका इस्तेमाल करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी बरी हुए हैं और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी न्याय मिलेगा और हम लोग लड़ रहे हैं। और कहो के बाद अब पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और 2 माह तक मुर्गे और मुर्गी पालन पर रोक लगा दी गई। पटना के चितकोहरा स्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र में एक साथ 6000 मुर्गियों में सैंपल जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसके तुरंत बाद पोल्ट्री फार्म कैंपस में सभी मुर्गियों को दफनाया गया। फिलहाल पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है और संक्रमण से बचाव के लिए हर तरफ सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। जिला प्रशासन ने पटना क्षेत्र में मुर्गियों को बाहर आने और बाहर से लाने पर रोक लगा दी गई है। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है और पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। तो आपको हम सेंटर की ही तस्वीर दिखाते हैं। ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ये पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर ताला लटका हुआ है, यानी कर्मचारियों के लिए भी अब अपील की जा रही है कि वो अंदर फिलहाल ना जाए। जो कर्मचारी पहले से अंदर हैं वो सैनिटाइजेशन में लगे हुए हैं, यानी चारों तरफ जो इलाका है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर और चूना यहाँ पर देख सकते हैं उसका छिड़काव किया गया है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यही अंदर जो आप देख पा रहे हैं यही वो पोल्ट्री फार्म है जहां पर कुल 6000 मुर्गियां थी और सभी का जब सैंपल लिया गया, जब जांच में पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है, उसके बाद सभी को दफनाया गया है। तो कैंपस में आप अवशेष आप देख रहे होंगे कि यहीं पर कुल 6000 जो मुर्गियां हैं उसे दफनाया गया है और उसके बाद पूरे इलाके को एक तरह से पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। इससे पहले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। लगभग 400 कौओं में अलग अलग जिलों में जो है पुष्टि हुई, जिसमें भागलपुर, कटिहार और पटना जिला शामिल था। लेकिन इस साल पहली बार एक साथ 6000 मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और कौशल नगर इलाका है ये जो चितकोहरा के पास है और यहाँ पर घनी आबादी है। ऐसे में एहतियात बरतने की लगातार कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा और जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा लोगों से भी अपील की गई है कि पूरी तरह से आप एहतियात बरतें। एक तरह से पटना जिला प्रशासन हो या फिर जो आप देख सकते हैं पशु विज्ञान अनुसंधान केंद्र है,
यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों की अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है ताकि बाकी और कोई क्षेत्र जो है प्रभावित न हो। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर बेगूसराय से, जहां फुलबरिया थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप से 3 तलाक देने का मामला सामने आया। शोखरा 2 की रुखसाना खातून का आरोप है कि पति मोहम्मद मकबूल ने 20 फरवरी 2024 को मैसेज भेजकर तलाक दे दिया। दहेज में 5 लाख की मांग, मारपीट और लाखों रुपए लेने का भी आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और देह व्यापार में धकेलने तक की धमकी दी। पीड़िता न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। वजह से दिया गया क्या और पैसा चाहिए तो 4 छक्का 4 व्हीलर और चाहिए। और मेरी माँ पहले ही उसको उतना सारा पैसा दे चुकी है दहेज में। सारा चीज बिजनेस के लिए मांगा था लड़का। मेरी माँ घर बसाने के लिए मेरा सारा सामान उसको दे रखा, फिर भी वो लड़का हम लोग को नहीं रखना। तब 3 तलाक कहाँ क्या करता है? लड़का काम करता है, बिजनेस करता कहाँ पे? कभी फल का बिजनेस करता है, खुद का दुकान भी है और बरौनी में भी दुकान है। उसका बाप का नाम है मोहम्मद अकबर और उसका क्या नाम? उसका नाम है मकबूल और कबूल। घर कहाँ है? सोखारा। लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई। वहाँ पर भी जो है कह दिया चुनाव का समय अभी नहीं देखेंगे, जाइए। फिर डीएम साहब के यहाँ भी गई, रजिस्टर्ड डाक से भेजी, कोई सुनवाई कहाँ इसका हुआ। पति इसको छोड़ दिया, 3 तलाक देकर घूम रही है। उसके बाद जब कुछ होता है तो इस बुलेटिन में